नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां सगुना मोड़ पुलिस चौकी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद 3 राइफल 200 कारतूस इस अगलगी में जल गए हैं। आग में पटाखे की तरह गोलियां जो है वो फटती हुई नजर आई। धू धू कर सगुना मोड़ पुलिस चौकी जल उठा। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी। काफी मशक्कत के बाद हालांकि अब आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन इसमें नुकसान की जानकारी अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 राइफल और कारतूस की गोलियां जो हैं 200 वो जल गई हैं। अब ये संख्या राइफल की बढ़कर 3 तक जा पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आग में पटाखे की तरह ये गोलियां जो हैं वो फटती हुई लोगों को सुनाई दी, और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 3 राइफल 200 कारतूस जल गए थे। शॉर्ट सर्किट इस अगलगी के पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। दानापुर के सगुना मोड़ पुलिस चौकी में भारी आग लग गई है। भारी संख्या शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। सगुना की जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, वो लोग आए हैं और इसे बुझा रहे हैं। क्योंकि ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर था तो आग भी कार्डबोर्ड होने के कारण काफ़ी तेजी से फैल गया, और वैसे कोई जान की क्षति नहीं हुई। बाकी जो है और जो भी क्षति हुई उसका असेसमेंट होगा। राइफल जलने की बात, 2 राइफल जलने की बात है, तो वो अभी जैसे आग बुझ जाता है उसके बाद कागजात। सर कुछ पता चल पाया सर, कैसे लगे? क्या शॉर्ट सर्किट होता है? शॉर्ट सर्किट। तो सिटी एसपी पटना राजेश कुमार कह रहे हैं कि इस अगलगी में गोलियों का नुकसान हुआ है, 3 राइफल जली है। जब तक आग पर काबू पाया जाता नुकसान हो चुका था। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह, लेकिन सवाल कई हैं। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, खुद अधिकारी के जवाब में ही सवाल था। कह रहे हैं कि टेम्पररी यहाँ पर ये थाना था जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लेकिन जो नुकसान हुआ वो बड़ा है। देखिए, निश्चित तौर पर विवाह और पुलिस पोस्ट हाल के दिनों में कई जगह पुलिस पोस्ट बनाए गए हैं, तो दानापुर में भी ये पुलिस पोस्ट था। और दरअसल जिस समय आग लगी शॉर्ट सर्किट से अचानक एक बड़ी चिंगारी निकली, उसके बाद आग ने विकराल रूप धारण किया। जो पुलिसकर्मी थे उस वक्त मौजूद थे वो भाग निकले वहां से, क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आग काफी भयावह थी। और ऐसे में जो अपना वेपन्स है, राइफल था, जो कार्ट्रिज था, उसको वो नहीं निकाल पाए। और जैसे ही आग भड़की उसके बाद लगातार गोली फटने की भी आवाज आ रही थी। वहां पर लोगों ने कोशिश की अपने तौर पे फौरी तौर पे कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि लोगों के बूते की बात नहीं थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 20 मिनट के बाद पहुंची और फिर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस बीच जो सारी चीजें थी वो जलकर खाक में तब्दील हो गई। विवाह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय समान जानकारी के लिए। देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये टेम्पररी थाना जिसकी जानकारी खुद अधिकारी दे रहे थे। दूसरी तस्वीर में धू धू कर जलता हुआ ये थाना परिसर। हालांकि आग के पीछे की वजह भी अब साफ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन इसमें 3 राइफल और 200 गोलियां जो हैं वो जलकर खाक हो गई। और जिस दौरान ये आग लगी, आग इतनी तेज थी कि पुलिसकर्मी सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग पाए। जो राइफल्स उनके थे, जो गोलियां वहां कारतूस की रखी गई थी, वो निकालने में वो सक्षम नहीं हुए, और इस वजह से यहाँ पर इन गोलियों के फटने की आवाज लोगों की तरफ से सुनी गई। सगुना मोड़ पुलिस चौकी की ये तस्वीर, जहां पर 3 तस्वीरों से आप आग की भयावहता और किस तरीके से हालात वहां अफरा तफरी के बन गए थे उसे समझा देखा जा सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पटना के सगुना मोड़ की, जहां पर सगुना मोड़ पुलिस चौकी अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। और आग लगने के पीछे की एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और आप इन तस्वीरों में गोलियों के फटने की आवाजें भी सुन सकते हैं। देखिए कैसे पटाखे की तरह गोलियां जो हैं वो फट रही थी।
हालांकि जब आग लगी तो लोगों ने स्थानीय स्तर पर, पुलिस के जो लोग वहां पर मौजूद थे वो हों चाहे स्थानीय लोग हों, उनकी तरफ से इसे बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन 20 मिनट के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची तब तक आग ने पूरी चौकी को अपनी चपेट में ले लिया था। अगलगी की ये तस्वीरें उसकी भयावहता को दिखाने के लिए और दर्शाने के लिए काफी हैं।